मैंने अफ्रीका में निकाले थे, और महाराष्ट्र के में 36 नेशनल सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। इससे भी ज़्यादा है, और भी कुछ हो रहे हैं। तो ये इस जंगल में जाकर ये किया हुआ काम है, ये घर में बैठकर किया हुआ काम नहीं है। सर, व्हाट डू यू डू एज अ प्रोफेशन? आई वांट टू नो फ्रॉम, आप बाकी टाइम में क्या करते हो सर? ये आपका हॉबी है, पैशन है? आई वर्क एज फ्रीलांस एनवायरमेंटल एजुकेटर, एंड मराठी में मैं उसे बोलता हूँ मुक्त निसर्ग शिक्षक। बट वेयर डू यू टीच? कहाँ पे सिखाते हैं सर आप? स्कूल में जाकर बच्चों को, जंगल में जाकर, जंगल के आसपास भी कोई गांव होते हैं। मैं ज़्यादातर काम नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र में कर रहा हूँ अभी, और उस एरिया का नाम है नागझिरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और वहाँ कोई गांव ऐसे हैं छोटे छोटे, वहाँ जाते हैं लोग, बच्चों को सिखाते भी हैं, उनसे भी सीखते हैं। हालांकि ये टू वे होता है हमेशा। बट इस काइंड ऑफ एजुकेशन कैन इट बी टॉट ऑन इनसाइड द क्लासरूम, और इट इज ऑलवेज दैट आपको फील्ड ट्रिप ले जाना पड़ता है फॉर एग्जांपल? नॉट ऑलवेज। कुछ ऐसी कंसेप्ट्स होती है जो हम क्लास में पढ़ा सकते हैं, जैसा आपने आज सिखाया इनको, ठीक। हालांकि अगर इसके बारे में हम खुद जंगल में या प्रकृति में, निसर्ग में जाकर उसके बारे में सीखे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे सीखते हैं। और आई ऑलवेज से दैट एवरी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ is a born environmentalist. Very true. Sir, और उसको पता होता है कि कहाँ प्रकृति है, कहाँ कितनी सुंदर प्रकृति है, और उसको सिखाना जरूरी नहीं होता है कभी, कि अगर आकाश में आप रेनबो, इंद्रधनुष देखते हैं तो उसको सिखाना नहीं पड़ता है, देखो कितना सुंदर है, वो खुद ब खुद उसको पता चलता है कि ये कितना सुंदर है, और वो देखता रहता है। तो ये जो हमारे मन में जो निसर्ग है, हमारे अंदर जो निसर्ग है, हमारे जो अंदर प्रकृति है, उसे हमने समझाना होगा पहले। या ये एक और चीज देखिए, इनका एक अलग पहलू, जब आप जंगल में जा रहे हैं रात में, आप सबको भी उतनी हिम्मत साहस जुटाना पड़ेगा जाके जंगल में समय बिताने का, क्योंकि आसान नहीं है ये काम कि इतनी रात में जंगल में जाके आप बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई पक्षी या कोई पशु वहाँ पे आया और वो आपको उस तरह का पोज देगा या कुछ। बहुत घंटों वेट करना पड़ता है इसके लिए, बहुत पेशेंस चाहिए। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट, यू शुड रियली थिंक ऑन दैट पार्ट। और ये जो आवाज़ें निकल रही हैं, इतनी इतनी प्रकार की जो आवाज़ें निकाली, कैसे कर पा रहे हैं ये? कभी सोचा है आपने इसका राज क्या है? मेरे ख्याल में सर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बहुत सीटियाँ बजाता था और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, मेरे साथ में जो बच्चे थे, मेरे मित्र थे, वो बोलते थे कि आप अच्छी सीटी बजाते हैं तो कभी ट्राई कीजिएगा, एक सीटी बजाने के बाद कोई पक्षी अगर आपको रिस्पॉन्ड करे तो। इसलिए मैंने शुरुआत की, तो उसके बाद मुझे पता चला कि और सारे पक्षी भी मेरे साथ बात करना चाहते हैं। तो till today I am able to imitate about 100 Indian bird calls. Wow. Yeah. Wow. And this is a very rare what you say facet, and मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, आसान भी उतना नहीं है कोशिश करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा क्या इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्रकृति के अंदर, जब जंगल के अंदर जाकर ये सब करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स रिस्पॉन्ड टू माई whistles, my calls, and what we end up doing is a kind of a jugalbandi. Sir, just to let you know, 2 years back or 3 years back, we had done early morning 6 o'clock trek to Yeur Hills for similar children, for a same event which you're doing. Right. Unfortunately, you were not there with us. We would have been happy if you were around with us, because then you could have stopped someplace, done this jugalbandi, which these kids would have enjoyed. Right. But I think even now here in this campus, there are enough trees and enough birds even which you can hear when you step out. Yeah. I don't know whether it's worthwhile, but maybe we take a walk with you and maybe see if there are things which you can showcase to us. Early morning is a better time. Yeah, better sure. time. Maybe the next year round we'll try and call you. Birds are very active in the morning, and then they don't normally. I think morning and sunset, right? These are two times. Sunset is when they come back to the trees where they're staying, for example. Right. Yeah. Okay. Thank you, sir. Welcome. My pleasure. Namaste.
As a token of appreciation for sir, we would like to give him something. May I request Dr. Lunia to hand over a small token of appreciation? Wow, thank you very much. Yeah, of course. Yeah. Ganpati Bappa. Moria. Great. Thank you very much. Thanks. Welcome. Namaste. Sir, we look forward to your support. Yeah, of course. EduFest or beyond, I'm sure we will be in touch with you and we'll try and invite you for definitely. some sessions. Yeah, I'll be Wherever there is a similar activities in future happening, we'll try and call you. Since you said you like teaching people and doing this. I love to talk to children actually. Yeah, and I think we will try and come across and find out what, how we can best use your expertise. Absolutely right. No problem. Thank you, sir. Welcome. My pleasure. Thank you very much. Thank you. Yeah. Can all the urban farming resource people please come ahead? Sare, Geeta, Bharat, Adesh, Nitin, please. Pratik, Pramod, Sarita. इसके पहले हमारा एक What is the material? Oh, okay. Oh, amazing. किरण, इसके पहले हमारा एक urban farming का मॉड्यूल हुआ. And they were all our resource people. इनको सब सिखाया कि पेड़ कैसे लगाएंगे. वो भी recycled material में without using too much of even the waste. The material we can use is organic waste. Okay. So they were all doing and they all waited for your session. Oh, great. Actually, and so through with your hands, if you can just give them a small memento. Right. One by one. सब लोग ताली बजाएंगे. हमारे रिसोर्स झाड़ लगाए कि नहीं? प्रतीक वालावलकर. अरे पाँव नहीं पड़ना बाबा. नितिन राउत. मैं छोटा आदमी हूँ, पाँव नहीं पड़ना. नमस्ते. All the best. प्रमोद मांडवकर. All the best. Welcome. आदेश जाड़े. Thank you. All the best. अरे नहीं रे बाबा. गीता. नमस्ते. अरे आसुरा. सरिता. नमस्ते. And Bharat. Bharat ji. Yes. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Yeah. मुझे और भी कोई आवाज सुनाई दे रही है. कौन सी आवाज है वो? कोई भी बच्चा ऐसी कोई भी अपक्षी की आवाज निकाल सकता है तो यू कैन कम फॉरवर्ड. खड़े होके ऐसे नहीं. यू शुड बी रिकग्नाइज्ड. कम ऑन, यू ऑल शुड हैव दैट करेज. जरूरी नहीं कि आपको एकदम परफेक्ट वही आवाज आनी चाहिए. इट्स एन एफर्ट. इसको बॉक्स में लगा देंगे. वेरी गुड. तालियां बजाइए. वेरी नाइस. यू आर फ्रॉम आशा सदन. Very good. I don't know the name, but I will try. Sir will tell. Cuckoo. Oh, maybe. I don't know. Thank you. Anyone else? शायद सबको बहुत भूख लग रही है अभी. राइट? चलो, ओके. गो अहेड. अभी तो तुम्हें भागना है, बहुत भागना है. अभी यहाँ पे तो बैठना ही नहीं है हमें. अच्छा, हमने कल से आज तक नहीं सुनाई दे रहा है. सोना तो हम देख लेते हैं, बट उसके अलावा और क्या जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं? पानी. करेक्ट. वाटर. और आज हमारे साथ ऐसे हस्ती हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि ही इज द वाटर मैन. वो इनसे ज्यादा पानी के बारे में जानकारी हमें और कोई नहीं दे सकता. और ये है डॉक्टर अजीत गोखले.
थैंक यू आनंदिता। बच्चे लोग एक कंपटीशन करेंगे? इस कंपटीशन के लिए मुझे 4 ग्रुप्स की जरूरत है। 4 ग्रुप्स होंगे, हर एक को कंपटीशन में हिस्सा लेने का चांस मिलेगा, राइट? आपके पहले कुछ ग्रुप पढ़ने हुए हैं ऐसे 4? बहुत बार बने, बहुत बार टूटे। अभी फिर से बनाएंगे, रुकिए। 4 ग्रुप्स हम लोग एक से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 विल से नो, विल डू दैट, फाइन, देन आई थिंक ओके, वेरी गुड। ये डिवाइडिंग लाइन होगी, यहाँ के लोग इधर, यहाँ के लोग इधर। मुझे गाड़ी देना यहाँ पर। ये ग्रुप नंबर 3 और ये ग्रुप नंबर 4। परफेक्ट, फास्ट। काम क्या है, टास्क क्या है? आप लोग आपके होम्स में जहां पर रहते हो वहां पर रोज पानी आता है नल को, टैप को? रोज आता है ना? अभी हमें इमेजिन करना है कि हम किसी एक गांव में गए हैं जहां पर पानी नहीं है, और हमें कहीं एक जगह से पानी भर के अपने टेरेस के ऊपर ड्रम जो है, एक टैंक है, उस टैंक में ये पानी भरना है। द टास्क इज, ईच ग्रुप ऑफ योर्स विल फिल 200 liters of water in a drum, which will be kept on a terrace. आप लोगों के साथ हमारे कुछ भैया और दीदी लोग रहेंगे। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज, आपस में झगड़ा नहीं करना है। दूसरी चीज, पानी नल से एक छोटी बकेट में भरा जाएगा और बकेट से ले जाकर एक टैंक में डालना होगा जो कि टेरेस के ऊपर रखा होगा। मतलब नल से पानी लिया, चलते हुए गए, या बकेट पास की, सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए, टेरेस के ऊपर ड्रम रखा है, उसमें पानी भर दिया। टास्क समझ में आई? टेरेस के ऊपर जाने के बाद उछल कूद मना है। टेरेस के ऊपर उछल कूद नहीं करनी है। टेरेस से गिर जाओगे तो क्या होगा? वो नहीं करना है, सिर्फ पानी भरना है, ठीक है? वो आप लोग जो पानी भरोगे उसका एक्सपीरियंस, और फिर आपने भरा हुआ पानी जो है 200 लीटर जब भर के हो जाएगा, तब हम अलग अलग पाइपों से उस पानी को बाहर निकाल देंगे। निकला हुआ पानी पौधों के लिए जाएगा, सो इट विल नॉट बी वेस्टेड। पानी बर्बाद नहीं होगा, पानी का अच्छा काम होगा और उसमें से हमें कुछ सीख मिलेगी। आप लोग पानी भरने के लिए जितना समय लगाते हो और वहां से पानी नीचे आने में जितना समय लगता है, इसके ऊपर से हमें कुछ सीख मिलेगी। तो आप लोग रेडी हो? हाँ। एक और कंडीशन सिस्टर ने बताया है कि ये दौरान जो आप पानी ले जा रहे हैं, एक भी अगर ड्रॉप स्पिल हुआ तो उसकी साफ सफाई उसी टीम की जिम्मेदारी है जिसने गिराई है। ओके, इसलिए एक ड्रॉप भी बगैर गिराए ले जाना है। पानी गिराना नहीं। हाँ, बकेट हैंडल वाले हैं, लेकिन बकेट को हैंडल से नहीं पकड़ना है। बकेट को यूं पकड़ना है दोनों हाथों से। भले आप पूरी बकेट मत भरिए, कोई जरूरी नहीं, आधी आधी बकेट भरिए। हाँ, कैसे, सुनिए कैसे करना है, क्या करना है, आप यहां डिस्कस मत करिए। आपका ग्रुप और आपके ग्रुप के साथ आपके
4 हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो इसके ऊपर ध्यान भी रखेंगे। आपको कितना समय लगेगा 200 लीटर पानी भरने के लिए? 200 लीटर पानी भरने के लिए समय कितना लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट? नो आइडिया? मुझे थोड़ी आइडिया है। 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट। समय का ध्यान हम रखेंगे, पानी कितना भरता है उसका ध्यान हम रखेंगे, उसकी चिंता आप लोग मत करो। 2 वाटर सोर्सेज है। एक सोर्स है जहां पर आपका खाने का पेविलियन है, उसके बाहर जो 2 नल है। दूसरा सोर्स पानी का है अस्पताल के बाहर। तो ये 2 नलों से ही आप पानी भरेंगे। और 2 टेरेस, हाँ, किचन का टेरेस एक है और हॉस्पिटल का टेरेस दूसरा है। 2 ड्रम रखे जाएंगे किचन के टेरेस पे, 2 ड्रम रखे जाएंगे हॉस्पिटल के टेरेस पे। जो हॉस्पिटल के टेरेस से पानी लोग लेने वाले हैं वो हॉस्पिटल वाला टैप इस्तेमाल करेंगे, जो किचन का लेने वाले हैं उसके बाजू वाला टैप इस्तेमाल करेंगे। ठीक? और perfect. These 2 will go to hospital. These 2 groups will go to kitchen.